पुणे शहर के बीचों बीच कोरेगांव पार्क के नज़दीक 42 एकड़ का प्लॉट अजीत पवार के लड़के पार्थ पवार ने उस पर कब्जा जमाने का आरोप हुआ है। उनकी कंपनी के साथ यहाँ सेल डीड हुई है, लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि यहाँ के जो किसान हैं, जो मूल निवासी हैं, जिनकी महार वतन की ज़मीन थी, वो अब खुद 7/12 यानी कि जो महसूल का डॉक्यूमेंट है वो लेके आए हैं सामने। उनकी एग्जैक्टली क्या राय है वो जानते हैं, क्योंकि ज़मीन जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुई है, सेल डीड के ऊपर जो ड्यूटी लगती है, स्टैम्प ड्यूटी, वो भी सिर्फ 500 रुपये लगाई गई। इतना बड़ा ये सब व्यवहार था, बहुत पैसे का इसमें लेन देन था, फिर भी इतनी कम स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगाई? अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सभी मामले में बात करने के लिए यहाँ के जो मूल निवासी महार वतन की ज़मीन थी, क्या ये ज़मीनें आपकी पुरखों की थी? यस, ये ज़मीन हमारे पुरखों की थी। 1955 तक हमारे सब जो बाप दादाजी है सब ये ज़मीन करते थे। और अभी 2006-2007 में शीतल किशन चंद तेजवानी करके एक बिल्डर थे, उन्होंने हमें बोला था कि ये ज़मीन हम आपको वापस छुड़ा के देंगे। इसके लिए उन्होंने हमसे पावर ऑफ अटर्नी लिया था, और पावर ऑफ अटर्नी लिया था तो 2006 और 2007 में लिया था। अभी उसको 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें ये ज़मीन छुड़ा के नहीं दिया। अभी हमें पता चला है कि 1-2-3 महीने पहले उन्होंने एक अमेडिया कंपनी करके है, उनसे कुछ तो एग्रीमेंट किया है। ये अमेडिया कंपनी जो है वो दिग्विजय सिंह पाटिल और पार्थ अजीत पवार इन दोनों के नाम से है, और इन्होंने हमें पूरे तरीके से फंसाया है। पूरा है 300 करोड़ का पूरा स्कैम है, ये पूरा के पूरा स्कैम है। हमारा यही सबसे निवेदन है कि ये ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि 1955 के बाद आपके पुरखों ने इसकी पावर ऑफ अटर्नी की थी, जो शीतल है उनके साथ, तेजवानी के साथ। 2007 में हमारे पुरखों ने, वो अशिक्षित थे, अडानी थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उनको फंसा के उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी किया था। उन्हें बोला गया था कि हम आपको ये ज़मीन आपको छुड़ा के देंगे। इसके लिए उन्होंने राज़ी होकर वो उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया था। तो वो हिसाब से उन्होंने काम करना चाहिए था, उन्होंने वो हिसाब से काम नहीं किया, उन्होंने गलत तरीके से काम किया है। हमारे सभी लोगों को यहाँ पे पूरे तरीके से फंसाया गया है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमें अभी वो जो दस्त हुआ है, वो जो एग्रीमेंट हुआ है, वो कैंसिल होना चाहिए, और वो कैंसिल होके वो जो ज़मीन है हमारी, वो हमारी पुरखों की ज़मीन है, वो ज़मीन हमें मिलना चाहिए। अगर वो ज़मीन हमें नहीं मिलती है तो हम कल यहीं पर बड़ी संख्या से आंदोलन करने वाले हैं। यही हमारी मांग है। मुझे बताइए कि जब आपके पुरखों ने इसको पावर ऑफ अटर्नी की थी, तो क्या उन्हें उसके पैसे मिले थे? 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे पूरा नहीं मिले, पूरा नहीं थे। 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दिए थे। तो उन्हें फंसाया गया था? फंसाया गया था। तो पहले से ये ज़मीन, लेकिन जब महार वतन के पास थी, उसके बाद तो इसका जो कब्जा है इसके ऊपर, वो तो सरकार का रहा है। सरकार का था ना वो कब्जा, तो उन्होंने उस पर दूसरे किसी को दिया नहीं था सरकार ने। हम लोग भी उसके लिए बहुत ये मेहनत किया उनको छोड़ने के लिए, लेकिन उसमें हमको कुछ मिला नहीं। ये आपको चेक मिला इसमें? दिखाइए जरा, कब का है वो? 2006 का है। 2006 को? अब 2006 ये किन को? आपके पिताजी को मिला था? किसे मिला था? तो देखो 2004, 5, 6, 7, 8 ये सालों में अलग अलग जगह, क्योंकि टोटल 43 एकड़ का प्लॉट है ये, और उसमें अलग अलग जिनके हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी में अलग अलग चेक मिले हैं। तो ये एक बार आप दिखाइए जरा। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि तो चेक तो आपको मिला था, तो उसका क्या हुआ? हमारा पिताजी को मिला था, वो बाउन्स हो गेला आहे. बाउंस हो गया चेक? हाँ, बाउन्स हो गेले, फसवणूक झालेली आहे वडिलांची माझ्या. आपके पिता को भी फंसाया गया आपका? हाँ जी. देखो ये चेक है 17 अक्टूबर 2006 का चेक है ये, 5,000 रुपये आपको मिले थे। तो आपने बैंक में जमा किया कि नहीं? नहीं किया जमा, बाउंस हो गया. ये चेक डाला था कॉस्मोस बैंक में हमारे पिताजी ने, तो लेकिन बाउंस हो गया, इसलिए रिटर्न आया है. रिटर्न आ गया? हाँ. तो तब भी आपको पैसे नहीं मिले? नहीं मिला, एक भी नहीं मिला. तो आपके पिताजी की भी फंसाए गए आपके कहने? हाँ, उसके लिए हमारे फैमिली को भी फंसाया पूरा. तो ये बात ये है कि इनके पुरखों ने जिसको पावर ऑफ अटर्नी कर दिया था, उन्होंने ये लैंड पावर ऑफ अटर्नी होने के बाद
सीधा जो अमेडिया कंपनी है, अमेडिया कंपनी को बेच दिया। इसका सेल डीड हुआ और सेल डीड में सिर्फ 500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ी है इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी की, तो इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ एक IT पार्क प्रपोज है, लेकिन अप्रूव्ड है कि नहीं ये अभी तक सामने नहीं आया, सिर्फ प्रपोज है। अगर प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी स्टैम्प ड्यूटी माफ़ की जा रही है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसमें नहीं आ रहा, ऊपर से महारवतन की ज़मीन है, ये ज़मीन आपको अगर NA प्लॉट करना होगा तो ये आप कर सकते हो कि नहीं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उससे पहले ही ज़मीन बेच दी गई, जिस पावर ऑफ अटर्नी थी उसने बेची, और बेची अमेडिया कंपनी को, जिसमें 2 पार्टनर्स थे, उसमें एक पार्थ पवार है। जी, महाराष्ट्र में जो सत्ता पक्ष है वो गरीब शेतकरी को फंसा के जागा लूट रहा है। हमारी लूटमार चली सत्ता में जो है वो गरीब लोग की शेतकरी हड़पने का काम कर रही है। इसके लिए आप प्लीज़ उनको बोले जमीन हमको मिलना चाहिए। तो आपकी ज़मीन आपको वापस चाहिए, वरना आप यहाँ आंदोलन करेंगे। तो ठीक है, अब पार्थ पवार का कहना है कि हम इस पूरे मामले में जानकारी ले रहे हैं, उन्हें कुछ जानकारी अभी तक है नहीं, जानकारी लेंगे और उस पर बात करेंगे, इनका कहना है। लेकिन अभी तक तो यहाँ के जो मूल निवासी, जिन्हें कहा जाएगा कि स्वतंत्रता से पहले इनके पुरखों के साथ ये ज़मीन थी, 1955 के बाद छेदसारा नाक बनने के कारण ये ज़मीन गवर्नमेंट ने खुद के पास रखी, लेकिन अभी भी एक्वायर होने के बाद भी एक्विजिशन जो है वो अभी तक गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन दस्त यानी कि कागजात जो है वो अभी सेल डीड के बाद ट्रांसफर हो चुके हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है देखना अहम पूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे।